नाम की हत्या चाकू भोंक कर की गई। हमारा जीवन जाम हो गया, हम दुखी है, हमारी बहन बेटियां घूम नहीं सकती। तो हमें आश्वासन मुख्यमंत्री नहीं देंगी, हम अपने आप करते रहेंगे जी। हम मुझे नहीं पता क्यों मारा है, ना मेरे बच्चे से कोई दुश्मनाई थी ना कुछ था। मुझे यही समझ में नहीं आ रहा कि क्यों मारा है। तो दिल्ली का सीलमपुर इलाका, जहां नाबालिग की हत्या के बाद लोगों में आक्रोश है, पुलिस मामले की जांच में जुटी है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। भारी संख्या में इस वक्त सीलमपुर इलाके में पुलिस बल तैनात है। आपको दिखा देती हूं तस्वीरें, कैसे ड्रोन से भी इलाके में निगरानी की जा रही है। सीलमपुर इलाके में 17 साल के लड़के की नाम कुणाल चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई। उसी के विरोध में लोग प्रदर्शन अब कर रहे हैं। हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है। और इस बीच 2 आरोपी जिनके नाम सामने आए हैं, एक का नाम साहिल है, दूसरे का नाम जिक्रा है। और जिक्रा और साहिल दोनों भाई बहन बताए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि पूरे सीलमपुर में जिक्रा के नाम की दहशत है। लेडी डॉन के तौर पर जिक्रा जो है सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल रहती है। उसकी तस्वीर भी आप देख रहे हैं। तो आरोप इसी लेडी डॉन जिक्रा पर। तो सीलमपुर में जिस लड़के कुणाल की चाकू से गोदकर हत्या की गई है, उसकी मां दावा कर रही है कि हत्या में साहिल और जिक्रा दोनों शामिल हैं। जिक्रा का सोशल मीडिया पर लेडी डॉन के नाम से अकाउंट है, जिसमें उसके कई वीडियो ऐसे हैं जिनमें वो हाथ में हथियार लेकर डांस करती नजर आ रही है। हथियार के साथ इसकी फोटो है। तो ये तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से ये अलग अलग हथियार और उसके साथ इस लड़की की तस्वीर। नाम इसका जिक्रा बताया जा रहा है। इस पर आरोप कुणाल की हत्या में ये शामिल। कुणाल के परिवार की तरफ से इस लड़की जिक्रा पर आरोप लगाए जा रहे हैं। और न सिर्फ ये लड़की जिक्रा बल्कि इसका भाई बताया जा रहा है साहिल। दोनों भाई बहन कुणाल की हत्या का आरोप कुणाल का परिवार इन्हीं दोनों पर लगा रहा है। शुरुआती जानकारी जो इस लड़की के बारे में मिल रही है, हथियारों का इसे शौक है। हथियार के साथ इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी पाई जा सकती हैं। और 2 तस्वीर, एक में जिक्रा अलग अलग वीडियो और तस्वीरों में हथियार के साथ दिखाई दे रही है, दूसरी में जिक्रा फिल्मी गानों पर रील बनाती भी नजर आ रही है। तो हथियार के साथ ये लेडी डॉन, तस्वीरें इसकी आपके सामने। ये है वो लड़की, इसका नाम जिक्रा बताया जा रहा है। इस पर और इसके भाई साहिल पर आरोप है कि इन्होंने कुणाल की हत्या की। कुणाल का परिवार जिक्रा और साहिल पर आरोप लगा रहा है। हथियारों का इस लड़की को शौक बताया जाता है। इसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर हथियारों के साथ देखी जा सकती हैं। हथियार की शौकीन है ये। और ये 2 तस्वीर आपके सामने देखिए किस तरीके से रील बनाने की भी ये लड़की शौकीन नजर आती है। फिल्मी गानों पर ये रील बनाती हुई, एक तरफ इसकी तस्वीर, दूसरी तरफ हथियार के साथ लेडी डॉन जिक्रा। सीधे आपको लेकर चलते हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी मधिया इस वक्त जिक्रा के घर पर ही मौजूद हैं और जरा मधिया से जानते हैं, कुणाल का परिवार सीधे सीधे जिक्रा और जिक्रा के भाई साहिल पर आरोप लगा रहा है। फिलहाल जिक्रा कहां है? परिवार से कोई सामने आया? अभी तक कोई बात की गई है? देखिए, बिल्कुल सीधे तौर पे जो कुणाल की मां है, उसके परिजन है, वो साहिल नाम का शख्स है जिस पर आरोप लगा रहे हैं और उसी की तलाश में पुलिस जो है वो भी जुटी हुई है। उसके अलावा इलाके में लेडी डॉन के नाम से मशहूर जिक्रा, जिसका जिक्र कुणाल की मां बार बार कर रही हैं। आखिर वो लड़की कौन है? वो लड़की इसी इलाके में रहती है, सीलमपुर में, जहां कुणाल का घर है उससे कुछ मीटर की दूरी पर ही जिक्रा का घर है और खास उसी जगह हम लोग मौजूद हैं। पुलिस उसकी भी तलाश में है क्योंकि पूछताछ उससे भी की जाएगी कि आखिर वो जो है उन लोगों के साथ शामिल थी, उसका रोल क्या था इस पूरी हत्या में। तो आप देखिए कि ये जिक्रा का घर है और बताया जा रहा है कि इसी घर में दूसरी मंजिल पर
जो है वो जिक्रा रहती थी। फिलहाल इस पूरे इलाके में जितने लोगों से हमने अब तक बात करी, उन्होंने बताया कि उसको लेडी डॉन के नाम से जाना जाता है इलाके में। वजह ये है क्योंकि वो अपने पास हथियार रखती है, लोगों को डराती है, धमकाती है, गैंग चलाती है और कई सारे लोगों को, लड़कों को अपने साथ लेके इस इलाके में घूमती है। और पुलिस जो है अब से कुछ देर पहले यहाँ पर पहुंची थी, उन्होंने ये पूरा घर जो है वो देखा था, लेकिन फिलहाल जो पुलिसकर्मी हैं वो यहाँ पर अंदर जो है वो मौजूद है और पुलिसकर्मी जो हैं जिक्रा के घर पर वो पहुंच गए हैं और फिलहाल हम गेट खोल के आपको दिखाते हैं। पुलिसकर्मी जिक्रा के घर के नीचे जो है वो मौजूद है क्योंकि घर बंद है, घर में कोई नहीं है और फिलहाल उसकी जो जांच है, जो उसकी तलाश है वो जारी है। तो फिलहाल पुलिसकर्मी जो है वो अब इस घर पर तैनात है, नजर बना के रखे हुए हैं, तलाश जारी है जिक्रा की। वो लड़की जो इस इलाके में लेडी डॉन के नाम से जानी जाती है, जिसके पास हथियार रहते हैं, ऐसा लोग बता रहे हैं और ऐसी तस्वीरें और वीडियोस उसकी नजर आ रही हैं उसके सोशल मीडिया पे। उसके अलावा इलाके में क्या माहौल है, ये तस्वीर भी जरा आपको दिखाते हैं। इलाके में आप देखिए, तस्वीरों में नजर आएगा कि भारी भीड़ अभी भी जुटी हुई है। सड़क से हालांकि प्रदर्शन कर रहे जितने भी परिजन थे, लोग थे इलाके के, उनको हटा दिया गया, सड़क चलने लगी। लेकिन जो पीड़ित परिवार है वो तो प्रदर्शन करेगा, वो इंसाफ की मांग लगातार उठा रहा है, इसीलिए सड़क किनारे वो सब लोग आकर खड़े हो गए हैं, लगातार यहाँ पर जो इंसाफ है उसकी मांग कर रहे हैं। और जितने भी पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं वो लोगों को समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, वापस जाने के लिए कह रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो लड़का, नाबालिग लड़का कुणाल जिसकी हत्या हुई है, उसकी बॉडी को घर लाने के लिए, उसके शव को घर लाने के लिए परिजन तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि पहले हत्यारों को फांसी दो, हमें इंसाफ दो, फिर हम शव को घर लेकर आएंगे। देखिए ये तस्वीरें हैं और देखिए अलग अलग हिंदू संगठन के लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँचना शुरू हो गए हैं क्योंकि हिंदू पलायन का मुद्दा जो है वो बड़ा है। कौन से संगठन से हैं? मैं यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। क्या नाम है? मेरा नाम महेंद्र मनचंदा है। जो यहाँ पे मर्डर 17 साल के बच्चे का, कभी गोकुलपुरी में, कभी कहीं इनके ऊपर एक बहुत बड़ा हाथ है जो उन्हें फंड भी दे रहा है, वकील भी दे रहा है, इनके पीछे हाथ, पक्के हाथ से पड़ा हुआ कि आप मर्डर करो, आप ये करो, यहाँ से पलायन कराओ, हिंदुओं का पलायन कराओ। ये मकसद है इनका कि यहाँ पे हिंदू भागें और अपनी वर्चस्व बढ़ाएं। ये हाल है। यहाँ पर जो हिंदू संगठन है उनका आरोप है कि एक बड़ा हाथ जो है वो है उन लोगों के पीछे जो यहाँ पर इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और देखिए कि इलाके में क्या माहौल है, कहीं आपको पुलिस बल दिखाई देगा तो कहीं लोगों की भीड़ दिखाई देगी, क्योंकि चाहे परिजन हो या फिर जो इलाके के लोग हों वो सब यहाँ मौजूद हैं। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर सीलमपुर में बढ़ते क्राइम को लेकर है और यहाँ पर हिंदू पलायन का मुद्दा बड़ा है, जिसको लेकर यहाँ पर लोगों के हाथों में ये पर्चे हैं, ये तख्तियाँ हैं और एक बड़ा सवाल सीएम रेखा गुप्ता के नाम, उनसे मदद की गुहार योगी आदित्यनाथ के नाम का यहाँ पर जो उनसे मदद की गुहार सीएम रेखा गुप्ता से। सीएम से क्या कहना चाह रहे हैं आप लोग यहाँ से? हमारी ये मांग है सीएम रेखा गुप्ता से, जिसने मर्डर कराया उसके घर पे बुलडोजर की कार्रवाई होनी चाहिए। अभी हैंड टू हैंड बंदे ही भागे हुए हैं ना दोनों, उसका घर तोड़ा जाए अभी। और जहाँ भी हैं इंडिया से तो बाहर नहीं गए होंगे, तुरंत उनका इनकाउंटर होना चाहिए। हमारी सीएम रेखा गुप्ता से यही गुहार है, उनका मर्डर होना चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। एनकाउंटर की मांग हत्यारों को लेकर जो है वो की जा रही है। हत्यारों के लिए फिलहाल मैं आपको दिखाऊं कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में इस प्रदर्शन में शामिल हैं, लगातार सुबह से डटी हुई हैं। मोदी जी के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर आप ये तख्ती लिए हुए हैं, क्या मैसेज दे रही हैं, क्या कहना चाहती हैं? ये कहना चाहती हमें बचाओ सर। मैम हमारे बहुत परेशानी हो रही है। क्या परेशानियां हैं, क्या क्या परेशानी? 7वीं 8वीं मौत है जी, हमारी मोहल्ले में 8 मौत हो गई सर। मैम हमें बचा लो, हमारा बच्चा काम पे भी जाता है, कहीं भी जाता है,
और रास्ते में डर है जी रास्ते में मैम डर है जी मैम, बस हमारी मदद करो। मदिया, 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 ये मदिया, मेरी बात सुनिए मदिया। ये